रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक के ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मज़ा भी आएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट केमिस्ट्री एजुकेटर। वेलकम करता हूं सुपर डुपर क्लासेस मोशन में। आज बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन होता क्या, सभी को पता है कि जिसमें हाइड्रोजन हो और कार्बन हो, ऐसे कोई कंपाउंड को क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन, प्रिंस याद है क्लासिफिकेशन? हाँ, बताइए क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात करते हैं तो 3 टाइप्स के होते हैं, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस। लेकिन इसको डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में। एक होता है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, अदर क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? अगर किसी भी कंपाउंड में बेटा सिंगल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगर बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपको एल्कीन और एल्काइन भी मिलते हैं। कहने का मतलब है कि इस टाइप के कंपाउंड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मिलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और यहाँ पे लिखा गया है एरोमेटिक कंपाउंड। अभी हम बाद में डिस्कस करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं। तो पहले बात करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या आता है, एल्केन भी आता है। अगर एल्केन हम कब कहते हैं, एक है साइक्लो एल्केन और एल्केन, दोनों में क्या डिफरेंस है? एल्केन जो होता है बेटा ओपन चेन स्ट्रक्चर अगर कहीं बना है, क्या है, ओपन चेन स्ट्रक्चर, तो वहाँ पे आप एल्केन टर्म यूज कर सकते हो। लेकिन कहीं भी अगर आपको साइक्लिक मिलता है, रिंग कंपाउंड मिलता है, तो वहां पे क्या यूज करना है, आपको साइक्लो एल्केन यूज करना है। ठीक है। ऐसे ही अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जिसमें एल्कीन्स आता है और क्या आता है, एल्काइंस। अगर हम बात करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है बेटा, इसका जो टर्म और कंडीशन है, आई थिंक आपको पढ़ाया गया है एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में। ठीक है। जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है आपका, एरोमेटिक कंपाउंड में आपने देखा था कि 3 कंडीशन था बेटा। कितने कंडीशन है? 3 कंडीशन। पहला कंडीशन होता है कि एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है। सेकंड होता है कंडीशन, प्लेनर स्ट्रक्चर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्लेनर स्ट्रक्चर होना चाहिए। अच्छा, प्लेनर कंपाउंड हम क्या बोलते हैं बताइए? अगर किसी भी कंपाउंड में सभी कार्बन के पास, सभी एटम के पास क्या है, sp2 हाइड्रेशन है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्लेनर स्ट्रक्चर कहते हैं। थर्ड पॉइंट जो है, कोई बताएगा थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट बेटा है आपका, थर्ड पॉइंट है साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, प्लेनर स्ट्रक्चर होना चाहिए और कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंप्लीट कॉन्जुगेशन अगर हो रहा है किसी भी कंपाउंड में बेटा, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड बोल सकते हैं। कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए, कंप्लीट बेटा कॉन्जुगेशन होना चाहिए। ठीक है। अब इसके अलावा लास्ट जो पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा क्या है, याद रखना। जो लास्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट कहता है कि एरोमेटिक कंपाउंड हम उन्हीं को बोलेंगे जो हकल्स रूल को फॉलो करता है। हकल्स रूल क्या होता है? हकल्स रूल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक रूल दिया है जिसको हम क्या कहते हैं, हकल्स रूल कहते हैं। उन्होंने बोला कि किसी भी कंपाउंड के पास 4n+2 अगर पाई इलेक्ट्रॉन है, क्या है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो उसको हम क्या कहते हैं, हकल्स रूल कहते हैं। अब यहाँ पे n का जो नंबर है वो चेंज होता रहता है। अगर n इक्वल टू रखते हैं 1, क्या रखेंगे बेटा, n इक्वल टू क्या रखेंगे, 1, तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे बताइए? n इक्वल टू अगर रखेंगे 1, तो 4 × 1 करेंगे +2 करेंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। क्या हो जाएगा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ऐसे ही n इक्वल टू अगर हम 0 रखेंगे, क्या रखेंगे, 0, तो 4 × 2 0 करेंगे, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, +2, तो क्या आएगा आपका 2 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा। क्या आएगा? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर n इक्वल टू हम करते हैं 2, बताइए क्या आएगा, 4 × 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 4 × 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 8 + 2 करेंगे कितना हो जाएगा बताइए, 10 हो जाएगा। तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 पाई इलेक्ट्रॉन। n इक्वल टू अगर हम करते हैं 3, तो बताइए कितना आ जाएगा बेटा, 14 आएगा। कितना आएगा? 14 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर किसी भी कंपाउंड में क्या
2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन या 14 पाई इलेक्ट्रॉन आता है, उसको हम कहेंगे एरोमेटिक कंपाउंड है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं बेटा, सभी को पता है बेंजीन के बारे में, अरे पता है कि नहीं? बेंजीन का जो फार्मूला होता है क्या होता है? C6H6 होता है। अरे क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? C6H6 होता है। क्या आपने बेंजीन को, ये जो रिंग बीच में दिख रहा है, इसको डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बनाया जा सकता है कि नहीं? बनाया जा सकता है, ठीक है। क्या साइक्लिक कंपाउंड है? पहला देखिए कंडीशन क्या था, साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए। क्या साइक्लिक कंपाउंड है? ठीक है। सेकंड कंडीशन होता है कि प्लेनर स्ट्रक्चर होना चाहिए। प्लेनर कहने का मतलब है कि सभी कार्बन पे sp2 क्या होना चाहिए? हाइब्रिडेशन होना चाहिए। सभी कार्बन पे चेक कीजिए क्या sp2 है बेटा, चेक कीजिए। देखिए यहां इस कार्बन की बात करेंगे तो 1 सिग्मा यहाँ पे, 1 सिग्मा यहाँ पे, 1 सिग्मा हाइड्रोजन से कनेक्ट होगा, तो कितने सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे? 3 सिग्मा और 0 लोन पेयर, तो क्या आ जाएगा बेटा? sp2 हो जाएगा। तो सभी कार्बन पे क्या है? sp2 कार्बन है। देखिए सभी कार्बन पे क्या है? sp2। सभी कार्बन पे क्या है? sp2। तो मतलब कहने का मतलब है प्लेनर स्ट्रक्चर भी है। सेकंड, कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए। क्या इस रिंग में, इस बेंजीन रिंग में कॉन्जुगेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चेक कीजिए। अगर इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो निगेटिव इस पे आएगा, पॉजिटिव इस पे आएगा। इसके बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, निगेटिव इस पे आएगा, पॉजिटिव इस पे आएगा। इसके बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो बेटा निगेटिव चार्ज इस पे आएगा, पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा। अब आपको पता है कभी भी जब दो अपोजिट चार्ज आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एक होता है बॉन्ड फॉर्मेशन, एक होता है बॉन्ड ब्रेकिंग, बीबी। बीबी का मतलब वो मत समझिएगा वाइफ वाली बीबी, ठीक है? बीबी का मतलब है बॉन्ड ब्रेकिंग और बीएफ का मतलब होता है बॉन्ड फॉर्मेशन। हाँ, आज के टाइम पे अगर दो लोग को समझ गए ना तो आपकी जो दुनिया है ना काफी स्मूथ हो जाएगी, ठीक है? तो बेटा यहाँ पे देखिए कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो रहा है कि नहीं? अब यहाँ पे देखिए, चेक कीजिए आप लोग, यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव है तो यहाँ पे क्या बन रहा है? बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव है तो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या देख रहे हैं? आपका जो पाई बॉन्ड है इस रिंग में क्या कर रहा है? कंप्लीट कॉन्जुगेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। कंप्लीट अगर कॉन्जुगेशन कर रहा है तो बेटा यही चीज तो होता है हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अगर हम बनाते हैं बेंजीन का हाइब्रिड स्ट्रक्चर, क्या आपने देखा था ऐसा ही कुछ? इसी को कहते हैं क्या? हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं बेटा? हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्या बात समझ में आया? तो बेटा अभी तक तो 3 पॉइंट क्या हैं? फुलफिल हैं। फोर्थ पॉइंट क्या था आपका? हकल्स रूल, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या इसमें पाई बॉन्ड कितने हैं? 3 पाई बॉन्ड है। 3 पाई बॉन्ड है। एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो यहाँ पे टोटल कितने पाई बॉन्ड है? 3। तो 3 × 2 करेंगे, 6 कितने हो जाएंगे? 6। क्या 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इस कंपाउंड में? अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो हकल्स रूल को फॉलो किया जा रहा है। देखिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू अगर 1 होता है तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आता है। तो कहने का मतलब है जो आपका बेंजीन है क्या एरोमेटिक कंपाउंड है? यस सर, एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या टर्म समझ में आया? एरोमेटिक। अब 2 चीज होता है, एक होता है नॉन एरोमेटिक होता है, क्या होता है? एंटी एरोमेटिक होता है। एंटी एरोमेटिक में 3 पॉइंट जो होते हैं सेम होते हैं। 3 पॉइंट का मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर, प्लेनर स्ट्रक्चर, कंप्लीट कॉन्जुगेशन। लेकिन जो 4th पॉइंट होता है एंटी एरोमेटिक में 4n पाई इलेक्ट्रॉन होता है। वहां पे क्या होता है? 4n पाई इलेक्ट्रॉन होता है। जबकि बेटा अगर हम कहें नॉन एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है? इस तीनों में से अगर कोई भी कंडीशन फेल होता है, या साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं है, या प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं है, या कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन एरोमेटिक बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं? एक क्वेश्चन अभी एलटी ग्रेड का एग्जाम होता है बेटा, 2025 में हुआ है, 1 महीने पहले। उसमें इस क्वेश्चन से पूछा गया था एरोमेटिक कंपाउंड और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड से रिलेटेड स्ट्रक्चर आया था। तो एक क्वेश्चन कंपटीशन में भी फिक्स होता है बेटा, कंफर्म। एक बार फिर से रिवीजन करवा देते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड के लिए पहला कंडीशन क्या है? साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है? प्लेनर स्ट्रक्चर होना चाहिए। तीसरा कंडीशन क्या है? कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए। और 4th सबसे इंपॉर्टेंट बात है, उसमें क्या होना चाहिए? हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। हकल्स रूल क्या होता है? 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन होता है। n की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या आएगा? 2 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा। n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा। n की वैल्यू 2 रखेंगे तो कितना आएगा? 10 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा। और n की वैल्यू अगर 3 रखेंगे तो कितना आएगा? 14 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा। कहने का मतलब बेटा 4 का ही डिफरेंस आ रहा है। अरे सही है कि नहीं? 14 में 4 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 18 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो कहने का मतलब डिफरेंस कितना आ रहा है? 4 का आ रहा है। ठीक है, चलिए
आगे चलते हैं बेटा, क्लासिफिकेशन के बाद एल्केन्स। अच्छा, जनरल फार्मूला एल्केन्स का सभी को पता है, एलकेजी का है कॉन्सेप्ट। अरे एलकेजी करके आए हो ना? हाँ, यूकेजी एलकेजी में पढ़ाया जाता है कि एल्केन्स का फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है। क्या होता है? CnH2n+2 होता है। अच्छा, एल्केन्स को बेटा क्या कहते हैं? पैराफिन्स कहते हैं। कभी कभी कंपटीशन में पूछ लिया जाता है आपके जनरल नॉलेज के लिए। वैसे कंपटीशन में नीट और जेईई में नहीं आएगा, इतना लेवल कम नहीं है नीट जेईई का, लेकिन एसएससी के जो भी एग्जाम होते हैं उसमें पूछा जाता है। ठीक है, एल्केन्स को हम क्या कहते हैं बेटा? पैराफिन्स कहते हैं। ठीक है, सेकंड चीज है, अब आपको पढ़ना है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। क्या पढ़ना है बेटा? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। उसके लिए आपको हेडिंग डालना है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। मेज करते हैं, हेडिंग डालेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। पहला पॉइंट लिखेंगे बेटा, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से आपको क्या बनाना है? फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से आपको एल्केन बनाना है। क्या बनाना है? एल्केन। सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, आपको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो पता होना चाहिए। क्या होता है? CH2। अरे होता क्या बोलो? CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या है? एल्कीन है। इसमें क्या करना है आपको? हाइड्रोजिनेशन कराना। क्या कराना बेटा? हाइड्रोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या यूज कर सकते हो बेटा? बताओ। निकिल ले सकते हो, पीटी ले सकते हो, प्लेटिनम ले सकते हो, साथ में पीडी ले सकते हो। क्या ले सकते हो? इसमें से कुछ भी आप कैटालिस्ट यूज कर सकते हो। निकिल ले सकते हो, प्लेटिनम ले सकते हो और पीडी ले सकते हो। ठीक है, अब देखिए इस टर्म को कहते हैं हाइड्रोजिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। इसके एक बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, एक हाइड्रोजन को इस साइड लगा दीजिएगा, एक हाइड्रोजन को इस साइड लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा बताओ? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। क्या इसको हम एल्कीन कहते हैं? यस सर। क्या बोलेंगे? एल्कीन। एल्कीन से क्या बन गया? एल्केन बन गया। क्या बन गया बेटा? एल्केन बन गया। लेकिन इसमें इस रिएक्शन में हो क्या रहा है? हाइड्रोजिनेशन हो रहा है। नोट करके लिखिएगा, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? हाइड्रोजिनेशन। क्या हो रहा है बेटा? हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन क्या है प्रिंस? हाइड्रोजिनेशन क्या बोलो? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे? हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजिनेशन कहीं भी अगर टर्मिनोलॉजी होता है तो आपके दिमाग में आना चाहिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करना है। क्या करना है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करना है। अच्छा बेटा, यहाँ पे आपने देखा एल्कीन से हमने क्या बनाया? एल्केन बनाया। क्या बनाया? एल्कीन से हमने बनाया एल्केन। लेकिन आपको अगर मान लीजिए बेटा एल्काइन मिल जाए, क्या मिल जाए? एल्काइन, तो एल्काइन से कैसे आप एल्केन बनाओगे? सिंपल ही फंडा है। एल्काइन का फार्मूला बताइए क्या होता है? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। क्या होता है? CH ट्रिपल बॉन्ड CH होता है। अब इसमें क्या करना है? H2 को ऐड कर देना है। H2 को ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल। चाहे आप निकिल ले सकते हो, प्लेटिनम ले सकते हो या प्लेडियम ले सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे बताइए बेटा, एल्केन बनाने के लिए सिंगल बॉन्ड होना जरूरी है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कितने बॉन्ड हैं? 2 बॉन्ड हैं। 2 बॉन्ड को ब्रेक किया तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, एक बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, एक हाइड्रोजन ऐड करेंगे, 2 बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो 2 हाइड्रोजन ऐड कर दीजिएगा। अरे है कि नहीं? तो क्या बन जाएगा आपका? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। देखिए इसका नाम क्या है? एल्काइन बेटा। आपका क्या है? एल्काइन। ये क्या बन गया आपका? एल्केन बन गया। अरे क्या बन गया? एल्केन। ये क्या है? एल्काइन है। क्या अगर अब पूछा जाएगा किसी भी एल्कीन से या एल्काइन से अगर एल्केन बनाना है तो सिंपल मेथड क्या है? हाइड्रोजिनेशन करा देना है। क्या करा देना है? हाइड्रोजिनेशन करा देना है। नोट कीजिए। हो गया नोट बेटा? चलिए सेकंड फार्मूला है, थोड़ा सा हम बेसिक बताते हैं। एक टर्मिनोलॉजी होता है, टर्मिनोलॉजी है मार्कोनिव रूल। क्या होता है? कोई बताएगा? मार्कोनिव
रूल, कोई बताएगा मार्कोनिव रूल क्या है? हाँ, एक होता है आपका एंटी मार्कोनिव रूल होता है। क्या होता है? एंटी मार्कोनिव रूल होता है। दोनों में क्या डिफरेंस है? बेसिकली देखिए, दोनों में डिफरेंस है कि आपको बेटा अगर मार्कोनिव रूल अप्लाई करना है तो वहां पे कंडीशन होता है, आपको अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेना है। क्या लेना है? अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेना है। क्या लेना है? अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अच्छा, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल में क्या डिफरेंस है पहले हम लोग सीख लेते हैं बेटा। यहाँ पे क्या लिखा है? CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिखा है। क्या लिखा है? CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिखा है। यहाँ पे लिखा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 लिखा है। क्या लिखा है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर इस दोनों एग्जाम्पल में पूछूं बेटा कौन सा सैचुरेटेड है कौन सा अनसैचुरेटेड है, क्या बताओगे? दोनों सैचुरेटेड है या दोनों अनसैचुरेटेड है? दोनों क्या है? अनसैचुरेटेड है। ठीक है, एक क्या है? एल्कीन है, भी है, ए भी एल्कीन है। लेकिन मुझे बताना है इसमें कौन सा सिमेट्रिकल होगा कौन सा अनसिमेट्रिकल होगा। पहला क्या है? देखिए, पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है। पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है, देखिए इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है कि नहीं? अगर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए, कहां से ब्रेक करना है आपको? जहां पे डबल बॉन्ड होगा, बेस से नहीं, जहां से आपका डबल बॉन्ड दिखे वहीं से ब्रेक करना है। ठीक है, डबल बॉन्ड से ब्रेक करेंगे। अगर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकल एल्कीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? सिमेट्रिकल एल्कीन बोलेंगे। सही है। अगर दो सिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अरे समझ में आया कि नहीं? किस पे अप्लाई होगा बेटा? अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे अप्लाई करना है। किस पे अप्लाई करना है? अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे अप्लाई करना है। चलिए इसको साइड किया जाता है बेटा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं बेटा अनसिमेट्रिकल एल्कीन का। मान लीजिए आपका एग्जाम्पल क्या है? CH3 CH डबल बॉन्ड क्या है आपका? CH2 है। क्या है? CH2 है। और इसमें ऐड करना क्या है? HX। क्या ऐड करना है? HX को ऐड करना है। यहाँ पे X का मतलब क्या है? हेलोजन है। क्या है? हेलोजन है। ठीक है, अब देखिए इसके अगर बॉन्ड को ब्रेक करेंगे HX, H पे आएगा पॉजिटिव, X पे आएगा नेगेटिव। सही है। चलिए यहाँ पे क्या ग्रुप लगा है? एल्काइल ग्रुप लगा है। क्या है? एल्काइल। एल्काइल जो ग्रुप होता है वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है। प्लस आई इफेक्ट को क्या बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लस आई इफेक्ट को क्या बोलेंगे बेटा? इंडक्टिव इफेक्ट। जो प्लस आई इफेक्ट होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है या फिर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग होता है? क्या होता है? प्लस आई इफेक्ट जो होता है बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। याद रखना, जो माइनस आई इफेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। ठीक है, और जो प्लस आई इफेक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। आप ध्यान सुनिएगा, जीओसी में रिएक्शन का बहुत ज्यादा खेल बेटा। एक क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, पुश करेगा। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? पुश करेगा। अरे अगर पुश करेगा तो इसके बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो निगेटिव चार्ज किधर आएगा? इस साइड आएगा, किस साइड आएगा? इस साइड आएगा। किधर आएगा? इस साइड आएगा। इस पे क्या आएगा आपका? पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। समझ में आया? ठीक है, अब बताइए यहाँ पे निगेटिव चार्ज है बेटा। क्या है? निगेटिव चार्ज है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। और निगेटिव को कौन पसंद है? जैसे आप लोग को क्या पसंद है पता है, लेकिन यहाँ पे निगेटिव को कौन पसंद है? पॉजिटिव। और पॉजिटिव को कौन पसंद है? निगेटिव। तो बेटा जो निगेटिव है वो कहाँ जाकर अटैक करेगा? इस कार्बन पे। और पॉजिटिव वाला कहाँ अटैक करेगा? इस कार्बन पे। तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? बोलिए CH3 क्या बन जाएगा? CH3 CH, यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH3, और नीचे क्या लग जाएगा? हेलोजन। हेलोजन। अब हेलोजन बेटा कुछ भी ले सकते हो, Cl हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन, XYZ बहुत है। ठीक है, हेलोजन तो आप कुछ भी ले सकते हो। इसको हमने क्या बोला? मार्कोनिव रूल बोला। लेकिन एंटी मार्कोनिव रूल में क्या होता है बेटा? जस्ट इसी का अपोजिट कर देंगे। क्या करेंगे? वहां पर एंटी मार्कोनिव रूल में हम क्या करते हैं? पर ऑक्साइड लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? पर ऑक्साइड लेंगे। अगर रिएक्शन पे क्या है? पर ऑक्साइड लिखा है तो वहां पे एंटी मार्कोनिव रूल लगाना है। अब यहाँ पे एक चीज आपने नोट किया, जो नेगेटिव पार्ट होता है वो कार्बन के किस पार्ट पे लगता है? डबल बॉन्ड के, जहां पे हाइड्रोजन कम होता है। देखिए डबल बॉन्ड यहाँ है और इसके दोनों साइड क्या है? कार्बन है। तो इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 1 है। इस साइड हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है। तो निगेटिव पार्ट वहां अटैच होगा जहां पर कार्बन के पास कम हाइड्रोजन होते हैं। याद रखना, मार्कोनिव रूल में जो नेगेटिव पार्ट होता है वो कहां ऐड होगा? जहां पे मिनिमम हाइड्रोजन होंगे। क्या होगा बेटा? मिनिमम हाइड्रोजन होगा। क्या होगा? मिनिमम हाइड्रोजन होगा। वहां पे क्या लगाना है आपको? नेगेटिव पार्ट
अटैच कर देना है। एंटी मार्कोनिक में क्या करते हैं, निगेटिव पार्ट हम वहां अटैच करते हैं जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन होता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, एंटी मार्कोनिक रूल है। क्या समझ में आया कि नहीं, मार्कोनिक रूल और एंटी मार्कोनिक रूल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।